अगर क्रिकेट से प्यार है तो जी हाँ दोस्तों, हम भी तैयार हैं आपके लिए नई और प्यारी वीडियोस लेकर आने के लिए। 33 छक्के 22 चौके 7 रोक देने वाले मैच में बाजी हार गए थे धोनी। मैदान में नाच रहे थे कोहली। फिर 2 गेंदों ने पलट दी चेन्नई की तकदीर। चिन्नास्वामी में आया छक्कों का तूफान। शिवम दुबे पर भारी पड़े मैक्सवेल। हारी हुई बाजी में फाफ डु प्लेसिस ने कर दिया खेल। 12 गेंदों में चाहिए थे 31 रन। विकेट के पीछे से धोनी ने चली ऐसी चाल, आरसीबी के बल्लेबाज बेईमानी का लगाने लगे इल्जाम। 40 ओवर का मैच जिसमें 33 छक्के लगे और 22 चौके लगे। दुनिया के सबसे बड़े 2 खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मैक्सवेल और डुप्लेसी ने 10 ओवर में मैच का पासा पलट दिया था। विकेट के पीछे खड़े धोनी हिम्मत हारने लगे थे। विराट कोहली और आरसीबी के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, शेर अगर 2 कदम पीछे रहता है तो उसे कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब चेन्नई लगभग मैच हार चुकी थी तब धोनी ने स्टंप के पीछे से वो माइंड गेम खेला जिसके लिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। आखिरी 2 ओवर की कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैच की शुरुआती की कहानी आपको दिखाते हैं। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ 3 रनों के मामूली स्कोर पर आउट हो गए थे। इसके बाद कॉनवे ने अंधाधुंध चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। 6 छक्के और 4 चौके जोड़कर 45 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली। इसके बाद जब अजिंक्य रहाणे 33 के स्कोर पर आउट हुए तो शिवम दुबे का ऐसा तूफान आया कि महेंद्र सिंह धोनी खड़े होकर तालियां बजाते रहे। शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 52 रनों की विशाल पारी खेलकर चेन्नई को 200 के पार पहुंचा दिया था। शिवम दुबे ने गेंद को रॉकेट बना दिया था। उनके बल्ले से निकले 5 छक्के दूसरी और तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे। धोनी ने सिर्फ 1 गेंद खेली थी और चेन्नई ने 226 रन बना दिए थे। अब बारी थी आरसीबी के मैदान में उतरने की। आते ही विराट कोहली 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसकी अगली गेंद पर महिपाल लोमरोर भी आउट हुए तो लगा कि चेन्नई ये बाजी जीत गई है। लेकिन फिर आते हैं मैक्सवेल। दूसरी तरफ से कप्तान फाफ डु प्लेसिस। इन दोनों की सुनामी में चेन्नई के गेंदबाज कांपने लगते हैं। डु प्लेसिस ने 24 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे और मैक्सवेल ने 33 गेंदों में 50 कर डाली थी। 13 ओवर में आरसीबी का स्कोर 150 को पार कर गया था। चेन्नई के गेंदबाजों ने हार मान ली थी। आरसीबी के खिलाड़ी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। फिर हिम्मत न हारते हुए गेंदबाजों के पास धोनी फरिश्ता बनकर आते हैं। महेश तीक्ष्णा कोई गुरु मंत्र देते हैं। जैसे ही महेश अगली बॉल डालते हैं, मैक्सवेल ने आसमान को छूता हुआ शॉट खेल दिया था। लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री के पार नहीं थी, धोनी के ऊपर खड़ी थी। धोनी ने उड़ते हुए इस कैच को अपने दस्ताने में संभाल लिया। इसके बाद बॉलिंग करने के लिए मोइन अली आते हैं। क्रीज पर खड़े थे फाफ डु प्लेसिस। धोनी मोइन अली के पास जाते हैं। जैसे ही मोइन अली अगली गेंद करते हैं, फिर वही होता है, गेंद आसमान की तरफ जाती है लेकिन नीचे धोनी खड़े थे और डु प्लेसिस का खेल भी खत्म कर देते हैं। अब चेन्नई के खिलाड़ियों में जान आ चुकी थी। आखिरी 2 ओवर में आरसीबी को 31 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक और सुरेश प्रभु देसाई 19वें ओवर में 12 रन बना लेते हैं। अब 6 गेंदों में आरसीबी को 19 रन चाहिए, लेकिन गेंदबाजी धोनी के दिमाग से चल रही थी। पहली 2 गेंद पर सिंगल के बाद प्रभु देसाई ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया था। अब 3 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी। लेकिन फिर धोनी गेंदबाज के पास जाते हैं और चौथी गेंद पर जो होता है, मैच की पूरी बाजी को पलट देता है। चौथी गेंद इतनी सटीक यॉर्कर पड़ती है कि बल्लेबाज कांप जाता है। अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। 5वीं बॉल भी इतनी सटीक यॉर्कर होती है कि उस पर 2 रन आते हैं। अब 1 गेंद में 9 रन चाहिए थे। छठी गेंद पर प्रभु देसाई आउट हो जाते हैं और धोनी के दिमाग से चेन्नई हारा हुआ मैच जीत जाती है। इस मैच में अंपायरों के कई फैसलों को लेकर बवाल हुआ। आरसीबी के कई खिलाड़ियों ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन सामने थे धोनी, तो अंपायर गलत फैसला कैसे ले सकते थे। चेन्नई की जीत और विराट कोहली की आरसीबी के हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आज चेन्नई की जीत का असली हीरो कौन है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाइए।